प्रश्न, कैबिनेट मिशन से क्या आशय है? भारतीय नेताओं के साथ इसके बातचीत के क्या नतीजे निकले? अथवा 1946 में कैबिनेट मिशन के भारतीय नेताओं के लिए क्या प्रस्ताव थे? वे क्यों स्वीकार कर लिए गए? उत्तर ए। कैबिनेट मिशन का आशय, इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री एटली ने 16 फरवरी 1946 को घोषणा की कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी और किसी अल्पसंख्यक दल को भारतीय राजनीतिक प्रगति में बाधा नहीं डालने दी जाएगी। उन्होंने कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कैबिनेट के 3 सदस्य इस उद्देश्य से भारत भेजे जाएंगे कि वे भारतीय नेताओं से मिलकर स्वतंत्रता के संबंध में योजना बनाएं। उसी दिन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने घोषणा की कि मिशन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर होंगे। दिनांक 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। बी। प्रस्ताव, उसने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसके अनुसार 1. भारत में एक संघीय शासन की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य शामिल होंगे। 2. संघीय सरकार को देश की सुरक्षा, यातायात और वैदेशिक मामलों पर अधिकार होगा। 3. इस संघ में ब्रिटिश भारत तथा देशी प्रतिनिधियों को मिलाकर एक व्यवस्थापिका तथा एक कार्यपालिका का निर्माण होगा। 4. प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त हो और विशेष शक्तियां उन्हीं के पास हों। 5. देशी रियासतों को वे अधिकार तथा शक्तियां भी प्राप्त होंगी जो उन्होंने संघीय सरकार को नहीं सौंपी होंगी। 6. प्रांतों को छोटे या बड़े समूह बनाने का अधिकार होगा और इनका निर्णय वे स्वयं ही करेंगे। 7. तब तक के लिए एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए जब तक कि एक संवैधानिक सरकार का निर्माण नहीं हो जाता। उस अंतरिम सरकार में भारतीय प्रमुख दलों के प्रतिनिधि हों। 8. भारत के लिए संविधान सभा की व्यवस्था की जाए। सी। कैबिनेट मिशन के परिणाम, इस मिशन की योजना चाहे पूरी तरह त्रुटियों से मुक्त नहीं थी, लेकिन इसकी अधिकतर बातों को मान लिया गया क्योंकि यह स्वराज्य की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम समझा गया। सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार बनी। कुछ दिनों बाद अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी इस सरकार में शामिल हो गई, लेकिन उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया। वह देश विभाजन की मांग पर अड़ी रही। फलस्वरूप देश को सांप्रदायिक दंगों की आग में जलना पड़ा। इस तरह आगे चलकर क्रिप्स मिशन भी मुस्लिम लीग की हठधर्मी के कारण असफल हो गया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.